पीसीएम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज एनर्जी के बारे में शुरू करेंगे। आपको पता है कि हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, है ना, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़ रहे थे। और आपको पीछे के जो वीडियो है उसमें आपको कार्य के बारे में टोटल डिस्कशन कर दिए हैं, है ना। कार्य के बारे में आपको टोटल डिस्कशन कर दिए हैं। 4 वीडियो अपलोड किए हैं और चारों वीडियो में कार्य के बारे में टोटल जो भी प्रश्न इस पे हो सकता है, थ्योरी हो सकता है, जितना भी टाइप का इसमें डेफिनेशन हो सकता है, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करती हैं और उसका 4 पार्ट में उसको डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। उसको पहले जाके देख लीजिए, है ना, आराम से उसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इस वीडियो को आप देखिए। और इसके प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। 11th का जो साइंस है, 11th साइंस करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं। चलिए, तक कार्य हम लोग को पूरा हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर वर्क देखिए, वर्क हो गया। अब हमको एनर्जी के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना। ऊर्जा क्या है, किस प्रकार के होता है, ऊर्जा के बारे में कुछ विशेष चीजें, है ना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, नहीं तो सारी चीजें के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी, है ना, वीडियो अपलोड करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी 11th में पढ़ने वाला स्टूडेंट है उस सबको शेयर कीजिए ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। अब चलिए इसको शुरू करें। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको पता है कि कार्य खत्म कर दिए हैं और हम लोग शुरू जो करने वाले हैं यहाँ पर सर, वो शुरू करने वाले हैं ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में हम लोग शुरू करने वाले हैं। नहीं, आज एनर्जी के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रहा होगा कि सर एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, है ना। एनर्जी के बारे में है और ऊर्जा का ये पहला पार्ट और ऐसे वर्क एनर्जी पावर का पार्ट 5वां होने वाला है। तो ये पार्ट अगर है तो पार्ट टोटल 5 रहेगा। लेकिन हाँ, एनर्जी के व्यू से देखेंगे तो एनर्जी के लिए पहला पार्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है एनर्जी का। चलिए सबसे पहले एनर्जी जो है मतलब ऊर्जा, ऊर्जा किसको कहेंगे ये आपको पहले जानना है ना। ऊर्जा कौन सी राशि होता है, सूचित किससे करेंगे, एसआई मात्रा क्या है, सीजीएस मात्रा क्या होता है, कैलोरी क्या होता है, अर्घ क्या है, जूल क्या है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऊर्जा के बारे में आप बचपन से भी कुछ है ना डेफिनेशन आप जानते होंगे ऊर्जा के बारे में। अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आप इसको समझ लीजिए ऊर्जा क्या होता है। देखिए कोई भी अगर वस्तु है तो उसको कार्य करने की जो क्षमता रहेगा उसको ऊर्जा कहेंगे, है ना। आपको ये पता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, है ना। कार्य करने की जो क्षमता होता है, कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो आपके पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है, एबिलिटी क्षमता है ना, कार्य करने की, डूइंग वर्क, जो वर्क करने का जो क्षमता होता है। जब यहाँ पर वर्क पढ़े ना, तब वर्क करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। जब तक आपका बॉडी में ऊर्जा है तब तक आप काम कीजिएगा, ऊर्जा नहीं है काम नहीं कीजिएगा। मतलब काम करने के लिए, वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए जितना आपके पास क्षमता है उसी क्षमता का नाम हम लोग देते हैं ऊर्जा। ऊर्जा समझ में आया। ऊर्जा का परिभाषा क्लियर हो गया है। परिभाषा के तौर पर ध्यान रखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एक नॉर्मल सा डिफिनेशन और बचपन से इसको आपको पढ़ाया गया है ना, आज भी आपको यही मिलने वाला है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे सर, ऊर्जा। पूछा जाए ऊर्जा क्या है तो क्या कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद हुआ, कार्य करने का 2-3 बार बोल लीजिए, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब आइए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को सूचित किससे करेंगे ये समझना है आपको, है ना। सूचित, सूचित आप हर्षुकार से दीर्घकार से लिखिए। सूचित किससे करेंगे तो एनर्जी को हम लोग ई से सूचित करते हैं सर। किससे, ई से, चाहे यू देते हैं, कैपिटल यू देते हैं चाहे कैपिटल ई देते हैं, दोनों ही आपको एनर्जी को डिनोट करता है ना। तो यहाँ पर एनर्जी को सूचित किससे करेंगे सर, ई से सूचित करेंगे। आप ई ध्यान रखिए, यू भी होता है लेकिन आप केवल ई को ध्यान रखिए, बल्कि ई से इसको सूचित करेंगे, है ना। ऊर्जा को सूचित किससे करेंगे, ई से। चलिए कौन सी राशि है सर, तो ऊर्जा जो होता है सर एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी होता है। एनर्जी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि आपका हो जाएगा, अदिश राशि, याद रहेगा। चलिए इसका एसआई मात्रक क्या रहेगा जो आप हम देखने वाले हैं। तो एसआई मात्रक जो होता है सर ऊर्जा का, आप लोग को पता होगा कि एसआई मात्रक इसका जूल होता है और जुलवा को डिनोट करते हैं जे से, है ना।
अगर जूल, जैसे आप ऊर्जा निकालते हैं और आप कैलकुलेशन करके ऊर्जा आपका 100 आ गया, तो 100 को क्या चीज लिखेंगे, तो आपका 100 जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा मात्रा जो होता है सर जूल होता है, तो इसको आपको जूल लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या है, जूल है। ऊर्जा का ऐसा मात्रा, अब एक सीजीएस मात्रा का आप लोग पढ़े होंगे, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा लोअर क्लास में, 9th में सीजीएस मात्रा का, और नहीं पढ़े तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सबसे लास्ट चैप्टर जो है आपको इस यूनिट डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीजीएस मात्रा जो होता है सर, अर्ग इसको कहते हैं। सीजीएस मात्रा क्या होता है सर, अर्ग। सीजीएस मात्रा क्या रहेगा, और अर्ग को ई आर जी अर्ग कहेंगे। बताइए सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। ध्यान रहेगा, इस सब के बारे में हमें कार्य का जो पहला वीडियो उसमें इसको डिस्कस किए थे, वहां पर सब सेम चीज था। तो चलिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। ऊर्जा किसको कहेंगे, तो कहिए कि सर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। याद हुआ, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे सर, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सूचित किससे करेंगे सर, तो सूचित करने की बात करें तो इसको अपन सूचित करते हैं ई से। सूचित किससे करते हैं, ई से। कौन सी राशि है, आदेश राशि है। ऐसा मात्रा क्या रहेगा, जूल रहेगा, जिसको जे से सूचित करेगा, जूल रहेगा। सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। सीजीएस मात्रा क्या हुआ, अर्ग। याद रहेगा, सीजीएस मात्रा क्या होगा, अर्ग होगा। एक अन्य मात्रक इसका जो हम लोग पढ़ते हैं सर, ध्यान दीजिए, एक अन्य मात्रक जो इसका हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको पता हुआ कि इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी भी होता है। सुने हो आप लोग, कैलोरी। कैलोरी अन्य मात्रा का CAL, कैलोरी को शुद्ध किससे करते हैं, CAL से। तो 3 तरह के मात्रा का आपको बताया गया है। सबसे पहले कौन सा मात्रा बताया है, एसआई मात्रा क्या रहेगा, जूल। सीजीएस मात्रा क्या रहेगा, अर्ग। इसका एक अन्य मात्रा क्या रहता है, कैलोरी रहता है। अब ये देखिए, मात्रक में हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ने के लिए होता है। मात्रक जो है वहां पर इसके बीच कुछ संबंध आपको है, इसके बीच कुछ रिलेशन आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और रिलेशन देखिए, यहाँ पर आपको रिलेशन के बारे में डिस्कशन करना है। रिलेशन के बारे में ध्यान से समझिएगा। बताइए एसआई मात्रा क्या होता है सर, तक सर जूल होता है, इसको जे से सूचित करते हैं। सीजीएस मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। यहाँ देखिए, एसआई मात्रा के साथ सीजीएस मात्रा का रिलेशन, और एसआई मात्रा के साथ एक अन्य मात्रा जो कैलोरी है, इसका रिलेशन। फिर ये दोनों के बीच रिलेशन, तो ये दोनों के बीच हम लोग को रिलेशन ना के बराबर है ना। इसके बारे में पूछता भी आपसे नहीं है, वहां कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए होगा तो इसके बारे में आगे बता देंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एसआई और सीजीएस मात्रा के बीच, मतलब जूल और अर्ग के बीच क्या रिलेशन है। तो एक बात आपको यहाँ ध्यान देखिए, अगर फर्स्ट पार्ट आप देखे होंगे कार्य का, तो इससे आपको कंप्लीट होगा, ऐसा उसी समय डिस्कस कर दिए थे। और यदि आप नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको समझिए। यहाँ पर भी सेम चीज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक जूल जो है, ध्यान दीजिए सर, एक जूल जो रहेगा वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, एक जूल जो रहता है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक जूल कितना, 10 के पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर, फिर से बोलिए, आप इसको रिपीट कीजिए, है ना। जहां आप हैं पेन पेपर लेके बैठना है ना। पहले अगर पेन पेपर नहीं लाए हैं तो वीडियो को रोकिए और पेन पेपर पहले लेके आइए। इसके बाद है ना, इसको नोट भी आपको करना है। कैसे नोट करना है आगे बताएंगे। पहले आप आराम से बोलते जाइए, जिस हम बोल रहे हैं उस तरह से बोलते जाइए। एक जूल बराबर कितना होगा सर, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा। एक जूल बराबर कितना, 10 के पावर 7 अर्ग। याद हुआ। अब कैसे हम लोग को याद होगा, ये तो याद हो गया है कि जूल होता है, अर्ग होता है, 10 के पावर 7 है। लेकिन ये हम लोग भुला जाते हैं, आप लोग को ये पता होगा कि आप लोग ये भुला जाते होंगे कि एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग लिखे, है ना। 10 के पावर 7 अर्ग लिखा जाए, या एक अर्ग बराबर 10 के पावर 7 जूल क्या लिखे, 10 के पावर 7 जूल लिखा जाए, क्या लिखा जाए। दोनों में रिलेशन ही समझ में नहीं आता है। ये याद रहता है कि जूल था, अर्ग था, 10 के पावर 7 था, है ना। जूल है, अर्ग है और 10 के पावर दोनों में 7 का रिलेशन है, इतना याद रह जाता है। लेकिन एक जूल बराबर 10 के पावर 7 लिखें कि एक अर्ग बराबर 10 के पावर 7 लिखें, तो इसके लिए आपको छोटा सा एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है, याद करके तरीका समझा रहे हैं। देखिए, ये तो यहाँ तो एक जूल है, यहाँ जूल है, यहाँ एक अर्ग है। आपको एक जूल है, एक अर्ग है। तो अर्ग में देखिए, ऊपर में देखिए एक रेफ दिया गया, सी जैसा दिया गया, ऊपर ऐसा है, ये सी और सी पर अब ये 7 ऐसे भी है ना, हम भी जानते हैं, हम है ना, हमको भी पता, आपको भी पता है कि 7 एस से लिखाता है ना। ऐसे भी आप लिखे हैं, बचपन में 7 आप पढ़े हैं। लेकिन यहाँ एस मत सोचिए, आप यहाँ देखिए ऊपर सी जैसा रेफ लग रहा है, अर्ग में ऊपर सी जैसा लग रहा है, और C4 7 आप ध्यान रखिए। मतलब जहां पर अर्ग रहेगा, सी वाला यहाँ पर पार्ट आपका ऐसा सी जैसा दिखाई दे रहा है, सी का बनावट जहां दिखाई दे रहा है, उसी के साथ 10 के पावर 7 लिख देना है। मतलब आपको अर्ग के साथ ही जाना है, 10 के पावर 7 लेके कहा जाना है ना, कहां लेके जाना है। तो यहाँ पर
10 के पावर 7 के साथ जाना है। 10 के पावर जो 7 है, इस 10 के पावर 7 के साथ ही आपको जाएगा ये अर्ग वाला, जो ये वाला रेप है ना, ये 10 के पावर 7 के साथ ही आपको जाने वाला है। यहां तक कंप्लीट है, ये समझ में आया है। फिर से एक बार देखिए, बताइए एसआई मात्रा क्या रहेगा सर? जूल। सीजीएस मात्रा क्या रहेगा? अर्ग। अन्य मात्रा क्या इसमें बोले हैं? कैलोरी। कैलोरी को शुद्ध किससे करेंगे? CAL से। क्या देखिए, जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है? तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा। याद करने का तरीका, अर्ग में ऊपर देखिए है ना, अर्ग में ऊपर सी जैसा स्ट्रक्चर देता है, इस तरह से रेप दिया गया है। तो इसको क्या कीजिए है ना, सी जिसके साथ है उसी के साथ 10 के पावर 7 आ जाएगा। आपको याद रखना है, जूल में ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर सिर्फ कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 जूल लिख दीजिए, 10 के पावर 7 अर्ग लिख देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ गया ये सर, ध्यान दीजिए क्या आप करने वाले हैं। यहां देखिए, अब सेकंड रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। सेकंड कौन सा रिलेशन है जो देखिए सेकंड रिलेशन में यहां पर क्या आपको दिया गया है, यहां पर ये कह रहे थे एसआई मात्रा जूल और अर्ग के बीच रिलेशन हो गया। अब हम लोग को जूल और कैलोरी के बीच रिलेशन चाहिए, संबंध चाहिए, रिलेशन जूल और कैलोरी के बीच। अच्छा यहां देखिए, इसमें क्या होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है सर। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर, यहां देखिए CAL मतलब कैलोरी यहां पर हुआ, ये आपका लिखे हैं कैलोरी, J4 क्या लिखे हैं सर? जूल, है ना, कैलोरी और जूल है, कैलोरी और जूल। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। अब कहिए सर ये तो याद कैसे होगा? ये तो याद रह जाता है कि है ना, 4.18 तो हम लोग को 10th में पढ़ाए थे और अब भुला गए हैं। इसको याद रखिए कि कोई यूनिवर्सल तरीका जिससे एक के बाद सब याद हो जाए, है ना, याद रह जाए, मतलब लास्ट तक, मरते दम तक जिसको कहते हैं याद करना, तो हमेशा तक याद कैसे रहेगा? तो देखिए इसको याद करने का तरीका समझा रहे हैं। पहला का तरीका समझा दिए हैं कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा, इसमें सी था, यहाँ सी दिए हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होगा। इसके लिए आपको क्या करना है समझिए। यहाँ देखिए कैलोरी में ABCD में पहले सी आता है कि पहले जी आता है? जी आपको समझना है, पहले सी है कि पहले जे है, ये समझना है। ABCD में पहले सी की पहले जे, तो ABCD में पहले सी है और बाद में जे है, ठीक है। तो चलिए पहले सी लिखाएगा बाद में जे, मतलब कैलोरी पहले जूल बाद में, क्लियर है, कैलोरी पहले और जूल बाद में, कैलोरी पहले जूल बाद में। अब यहाँ एक है, एगो 4.18 है, तो दोनों में पहले कौन आता है? एक आता है कि पहले 4.8 आता है? मतलब एक आता है कि पहले 4.18 आता है? क्या आता है? तो पहले सर एक आता है, तब पहले वाला को पहले वाला के साथ रखिए, अब बाद वाला को बाद वाला के साथ रखिए, लीजिए हो गया आपका याद, है ना। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, आपको ध्यान रखना है। 1 कैलोरी, सी पहले आता है ABCD में, इसलिए पहले लिखे हैं 4.18। सर हिंदी वाला अगर मान लीजिए इंग्लिश वाला नहीं लिख रहे हैं, 1 कैलोरी या 1 जूल, यहाँ कैलोरी या जूल लिखे हैं तब। तो बताइए काखा का जो आप पढ़े उसमें सबसे पहले का आता है, का आता है, का को पहले लिखेंगे, कैलोरी आपका पहले लिखाएगा, मतलब 1 कैलोरी आप पहले लिखिए, है ना। और जा जो है ना, चाचा जैसा बाद में आता है, जा बाद में आता है, तो जा बाद में आता है तो जूल बराबर जूल जो बाद में लिखिए। अब ये बताइए 1 और 1 है ना 4 है ना, 1 मतलब 1 और 4.18 में पहले 1 आता है, यहाँ 1 दे दीजिए, और 4.18 पहले काउंटिंग में बाद में आएगा, तो उसको बाद में लिखेंगे। दोनों में से जिसे आप हिंदी से याद रखना चाहते हैं हिंदी से याद रखिए, इंग्लिश से याद रखना आपको इंग्लिश से याद रख लेना है, ठीक है। कैलोरी इसमें जिससे आपको इच्छा उससे याद रखिए। चलिए इसमें यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक टोटल चीजें समझ में आ गई है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो आई थिंक क्या आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ने वाला है ना। पेन पेपर उठाइए और शुरू करेंगे अब हम लोग, नहीं एक लास्ट बार समझा देते हैं, उसके बाद पेन पेपर हम लोग लिखने वाले हैं। ये पहले ही बताइए, क्वेश्चन ही रहेगा कि ऊर्जा से क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। एनर्जी क्या है, ऊर्जा से हम लोग क्या समझते हैं? सीधे कह देना कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, हो गया है, नहीं और इसमें कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं, सीधा ध्यान रखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जब ये हो जाए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अगर ये हो जाए तो इसके बाद हम लोग यहाँ से कुछ नोट पॉइंट लिखवा नहीं रहे, लिखवा देंगे, पर इसको समझ लीजिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सूचित किससे करेंगे सर? तो सूचित हम लोग ई से करेंगे। किससे सूचित करने वाले हैं? ई से। कौन सी राशि? अदिश राशि। एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। सीजीएस मात्रा क्या होता है? अर्ग। अन्य मात्रा किसका क्या लिखेंगे? कैलोरी। चलिए सबसे पहला रिलेशन यहाँ बताइए, अगर आपसे ये कहा जाए जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, तो जूल में 1 जूल बराबर 10 के पावर, यहाँ देखिए सी, यहाँ पर अर्ग में सी आता है ना,
अर्ग में सी है तो 10 के पावर 7 यहां जाएगा, अर्ग के साथ जाएगा। और कैलोरी में और इसमें जूल में तो पहले का है बाद में ज है, मतलब 1 कैलोरी जो हम लोग लिखेंगे वो 4.18 जूल के बराबर रहेगा। ठीक है, 4.18 जूल के बराबर रहेगा। अब कहोगे सर यहाँ पर हम लोग को जूल और यहाँ पर अर्ग और कैलोरी में क्या रिलेशन रहेगा, अर्ग और कैलोरी में रिलेशन क्या रहेगा। हम लोग तो दो देख लिए हैं, जूल में देख लिए, अर्ग में देख लिए, जूल में देख लिए, कैलोरी में देख लिए, और अर्ग और कैलोरी में रिलेशन चाहिए। आगे बताते हैं कि अर्ग और कैलोरी में क्या रिलेशन रहता है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली नोट करते हैं, बाद में वहां पर रिलेशन हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन ऊपर लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए, ऊर्जा से क्या समझते हैं। ऊपर ऊर्जा एक टॉपिक बना लीजिए, कंप्लीटली ऊपर लिखिए टॉपिक ऊर्जा, ब्रैकेट में कर दीजिएगा एनर्जी। एनर्जी का स्पेलिंग वहां पर लिख दिए, देख लीजिए यहाँ पर ई एनर्जी वाई लिखा है ना, यहाँ पर एनर्जी ऊर्जा कर दीजिए, ऊर्जा के ब्रैकेट में एनर्जी बड़ा सा लिख देना है और नीचे क्वेश्चन लिखिए। क्योंकि हम लोग कार्य खत्म कर लिए, अब एनर्जी शुरू कर रहे हैं। तो लिखिए ऊर्जा से क्या समझते हैं, ऊर्जा से क्या समझते हैं, ऊर्जा से क्या समझते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। और चलिए लिखिए इसका आंसर। लिखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हो गया, चलिए हो जाता। अब नोट पॉइंट करके लिखते जाइए, नोट में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से करके हम लोग लिखते जाएंगे। फर्स्ट लिखिए नोट में पहला, ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। आगे लिखिए, लिखिए सेकंड पॉइंट में, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। हो गया, चलिए अदिश राशि के बाद अगला पॉइंट में, यह एक अदिश राशि है। आगे लिखिए, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, जूल। आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं करना लिखने में। इसका एसआई मात्रक जूल, और जूल आपको ऐसे लिखना है, इसका एसआई मात्रक जूल, और ब्रैकेट में जे, कैपिटल जे कर देना है, जे जूल होता है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। हो गया, आगे आगे लिखिए, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, अर्ग, अर्ग ERG लिख देना, अर्ग। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। अगला पॉइंट पे, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, अर्ग होता है। ठीक है, इसका सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, जूल और अर्ग में पहले रिलेशन लिखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, एक जूल है एक अर्ग है, तो बताइए क्या हो जाएगा, एक जूल बराबर अर्ग के साथ जाएगा 10 के पावर 7, आपको पता है 10 के पावर 7 अर्ग, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। नीचे लिख लीजिए, एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। यहां देखिए हट जाते हैं, इसको आराम से पहले लिख लीजिए। लिखिए, हो गया है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना, सूचित ई से करेंगे। अदिश राशि है, एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, और एक जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। ये कंप्लीट है। चलिए अगर कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को रोक के आराम से लिखिएगा। चलिए अभी हो जाए। अच्छा ये बताइए, जूल अर्ग हो गया, इसका एक अन्य मात्रक कैलोरी था। लिखिए नीचे रख देंगे, अगला पॉइंट में लिखिए, ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है, ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है, ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है, कैलोरी। अब ब्रैकेट में कर देना है CAL, CAL। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कैलोरी होता है, ब्रैकेट में कर देना है
CAL कैलोरी हो गया। इसका एक अन्य मात्रा कैलोरी होता है। अब आइए, जब कैलोरी हो जाता है, रिलेशन जल्दी से बता दीजिए क्या रहेगा रिलेशन सर। जल्दी से आपको रिलेशन के बारे में बताना है। जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है बताइए। एक कैलोरी में देखिए क्या है, तो पहले लिखा जाता है 1 कैलोरी बराबर कितना था, 4.18 जूल। याद आपको रखना है, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। चलिए नोट कीजिए, 1 कैलोरी बराबर, याद करने का तरीका सब बता दिए। पहले क्या है इसलिए पहले लिखे हैं, जब बाद में आता है बाद में लिखाएगा। 1 और 4.18 में कौन छोटा है, पहले 1 आता है तो 1 लिखे, 4 बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखे हैं। तो 1 कैलोरी बराबर आपका हो गया 4.18 जूल। क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर यहां तक में दिक्कत नहीं है, अब बताइए हम लोग को 3 मात्रक है, 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक। जूल में और अर्ग में रिलेशन बता है 10 के पावर 7 का। जूल में जूल और कैलोरी का रिलेशन बता दिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, यहाँ पर अर्ग और कैलोरी के बीच संबंध। ठीक है, तो स्टार मार्क दीजिए, लिखिए देखिए अर्ग एवं कैलोरी के बीच, अर्ग एवं कैलोरी के बीच संबंध, अर्ग एवं कैलोरी के बीच संबंध, अर्ग एवं कैलोरी के बीच संबंध, अर्ग एवं कैलोरी के बीच संबंध। चलिए देखते हैं अर्ग और कैलोरी के बीच क्या संबंध होता है, समझिए। पहले तो आपको ये बताना है कि अर्ग में 1 जूल बराबर कितना था सर, है ना। 1 जूल बराबर अर्ग में कितना, 10 के पावर 7 अर्ग, 10 के पावर 7 अर्ग है, ठीक है। और यहां से बताइए जूल में अगर यहां से देखते हैं तो 4.18 जूल बराबर कितना है, ठीक है। ये सर 1 कैलोरी होता है, कैलोरी है ना, 1 कैलोरी होता है, ठीक है। यहां देखिए 4.18 जूल किसके बराबर है, 1 कैलोरी के। यहां से अगर 1 जूल निकालते हैं तब कितना होगा, तो 1 जूल निकाले तो 4.18 नीचे चल जाएगा। 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18। क्लियर है यहां तक। ये बताइए यहां पर क्या हुआ है, आपको संबंध देख लीजिए क्या है। 1 जूल बराबर इतना जानते हैं और 1 कैलोरी बराबर इतना जानते हैं, मतलब 4.18 जूल जो रहेगा 1 कैलोरी के बराबर है। अभी बताइए 1 जूल निकालेंगे तो कहां चल जाएगा, नीचे, है ना। तो जब गुना में इधर भाग में जाएगा, यहां भी 1 जूल है, यहां भी 1 जूल, दोनों सेम है, देख लीजिए दोनों जो है सेम है। यहां भी 1 जूल है, यहां भी 1 जूल। तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, और राइट साइड यदि बराबर होता है तो यहां पर बताइए कितना है, यहां कितना, चाहे पहले इसको लिखिए कितना है, 1 कैलोरी, है ना, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18 बराबर, इसके बराबर होगा 10 के पावर 7 अर्ग। समझ में आया। तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, जब तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 कैलोरी 4.18 गुने 10 के पावर 7 गुना करेंगे तब, और इतना आ जाएगा आपका अर्ग। ये आपका रिलेशन होता है सर। इस रिलेशन का आपको ध्यान रखना है। आराम से इस रिलेशन को देखिए कैसे कैसे किए हैं, कोई विशेष नहीं है और नहीं आपको इसका प्रूफ पढ़ना है ना। अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि आपको तरीका समझा देते हैं। ध्यान अगर रखना है तो आपको ध्यान रखिए कि तरीका समझा सकते हैं। इसको आप क्या ध्यान रखिए बताइए, ये सब आपको फालतू चीजें हैं। आप अगर है ना लिखना चाहते हैं तो 1 जूल बराबर इतना अर्ग आप जानते हैं, और 4.18 जूल बराबर 1 कैलोरी जानते हो। तो यहां से अगर आप 1 जूल निकालिएगा तो कैलोरी बराबर 4.18 नीचे आपका चल जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ भी 1 जूल है, यहाँ भी 1 जूल है, तो ये दोनों बराबर, तो यहाँ ये दोनों आपस में बराबर, मतलब 1 कैलोरी बटे 4.18 जो आ जाएगा, ये 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.18 जो आया है, ये बराबर रहेगा 10 के पावर 7 अर्ग के, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 4.18 यहाँ जाके गुना हो जाएगा, तो 1 कैलोरी 4.18 गुने 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर आ जाएगा। कैसे याद करेंगे, तो देखिए कैसे याद करना है। बचपन में आपको पहले पढ़ावल गया था कि आ ई पढ़ावल, क्या पढ़ावल गया था, तो आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले काउंटिंग वुंटिंग और उसके बाद क्या काखा गा से शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, काखा गा वाला वर्ड आप लिखिए। चलिए काखा गा वाला में कैलोरी पहले होगा, तो पहले 1 कैलोरी बराबर 2 को फैक्टर इसमें आता है, दोनों को गुना में लिखना है। एक होता है 4.18 है, वो होता है 10 के पावर 7, दोनों को एक के साथ कर दीजिए।
और इसके बाद लास्ट में अर्ग लिखना है। चूंकि आपको अर्ग और कैलोरी के बीच रिलेशन चाहिए, तो अर्ग और कैलोरी के बीच ही आपका रिलेशन होता है। अगर इसको ध्यान आप रखना चाहते हैं तो आराम से इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो जल्दी से इस रिलेशन को लिख लीजिए। 1 कैलोरी बराबर 4.18 गुने 10 के पावर 7 अर्ग, है ना। 4.18 गुने 10 के पावर 7 अर्ग आपका हो जाएगा 4.18 गुने 10 के पावर 7 अर्ग हो जाएगा 1 कैलोरी बराबर, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन लिखिए, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। हो गया क्वेश्चन। चलिए अब इसको समझिए, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, अभी तक क्या क्या पढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ा है ऊर्जा क्या है। आपको पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सूचित किससे करेंगे सर, ई से। कौन सी राशि, अदिश राशि। एसआई मात्रा क्या रहेगा, तो एसआई मात्रा जूल है। सीजीएस मात्रा क्या रहेगा, अर्ग रहेगा। जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, तो 10 के पावर 7 का। 10 के पावर 7 अर्ग के साथ जाएगा, मतलब 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। अन्य मात्रा क्या होता है, कैलोरी। कैलोरी में और इसमें क्या अंतर रहता है, कैलोरी में एक कैलोरी जो लिखेंगे 4.18 जूल के बराबर आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कैलोरी और अर्ग में रिलेशन आपसे पूछा जाता है, कैलोरी पहले लिखना है, अर्ग बाद में। काखा का हम लोग को पहले पढ़ावल जाता है, आई बाद में पढ़ावल जाता है, इसलिए 1 कैलोरी पहले लिखिए, अर्ग बाद में। और अर्ग के साथ ही आपको पता है कि 10 के पावर 7 रहता है, तो 10 के पावर 7 देते हैं हम लोग। 10 के पावर 7 जो है, इसी फोर अर्ग यहाँ 7 है, 7 जाएगा। और यहाँ 4.18 यहाँ पर भी लिखना, साथ ही सबको लिखिए, ठीक है। ये क्लियर है। हम लोग क्वेश्चन ये लिखे हैं कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए जरा ऊर्जा को देखते हैं कितने प्रकार का है। तो ऊर्जा वास्तव में 2 प्रकार का होता है, इससे बड़ी प्रकार का ऊर्जा है ना। वायु एनर्जी है, तो प्रकाश एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, तांत्रिक एनर्जी है तो गतिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा है ना, विद्युतीय ऊर्जा है, तो चुंबकीय ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। ये 1000 प्रकार का ऊर्जा है। इतना प्रकार का आप मत पढ़िए, आप केवल 2 चीज पढ़ लीजिए, इसमें सारा ऊर्जा आपका आ जाएगा। जो भी आप सोच सकते हैं सारा का सारा ऊर्जा आ जाएगा, सबके सब एनर्जी आ जाने वाला है। तो चलिए, ऊर्जा 2 प्रकार की होता है, जिसमें पहला है गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा पहला आपका रहेगा, और दूसरा होता है सर स्थितिज ऊर्जा, है ना। एक मैकेनिकल एनर्जी है, कुल ऊर्जा के बारे में हम लोग समझेंगे, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप 2 प्रकार के पढ़िए कि एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा आपका होता है स्थितिज, है ना। कौन सा सर, स्थितिज ऊर्जा। एक स्थितिज ऊर्जा आपका है, एक गतिज ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा कितने प्रकार के हुआ, 2 प्रकार के। कौन कौन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा 2 प्रकार के होता है, एक गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा। ये सर गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये पहले समझिए, बाद में लिखवाते हैं, आप आराम से इसको समझते जाइए, है ना। आराम से इसको समझते, एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया, 2-3 वीडियो इसमें लगेगा, एक वीडियो में खत्म नहीं हो पाएगा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, ये समझिए। यदि कोई वस्तु गति में हो जाए, है ना, अगर मान लीजिए वस्तु इसको इस तरह हाथ में रखे हुए हैं, अगर तो इसमें, है ना, गति ऊर्जा नहीं है, चूंकि गति में है ही नहीं। अगर ये वस्तु गति में आ जाएगा तो इसमें एक तरह का ऊर्जा संचित हो जाता है, उसी ऊर्जा का नाम देते हैं गतिज ऊर्जा। याद रहेगा, यदि कोई वस्तु गति में हो तो उसमें संचित ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे, याद रहेगा। जैसे आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के बाद आपको बॉडी में ऊर्जा आ जाता है, देखिए, है ना। तो ऊर्जा आ जाएगा तो समझिए उसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। देखिए आप एक कहिए सर हम लोग कब समझे कि हम लोग को बॉडी में ऊर्जा आ गया है। देखिए कब कब हम लोग को ऊर्जा आता है। पहला, अगर आपके बॉडी में ऊर्जा आ गया है तो आप सबसे पहले थोड़ा सा डर आपको महसूस हो। समझिए इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब आप अस्थायी हो जाते हैं। ज्यादा ऊर्जा अगर आपको बॉडी में आ जाए तो आप अस्थायी हो जाते हैं। जैसे आप दौड़ना शुरू किए तो दौड़ते 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 आपके बॉडी में ऊर्जा बड़ी ज्यादा, अस्थायी उसको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अस्थायी हो जाता है, अस्थायी। आप अपने आप को सही फील महसूस अच्छा नहीं कीजिएगा, ले कि नहीं मतलब एक करना ठीक नहीं था, थोड़ा गलती हो गया हमसे, नहीं। आप अपने आप को अस्थायी महसूस कीजिएगा, अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा। ये बताइए, जब आप दौड़ते हैं तो आप थक जाते होंगे, नहीं। दौड़ने से क्या होता है, आपका सांस तेज हो जाता है ना। और ज्यादा दौड़िए, पूरा सांस ले लेंगे तेजी पूर्वक, लगता है कि चलो आराम से कहीं बैठ जाते, थोड़ा सा लेट जाते, आप अच्छा खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं। अगर अच्छा महसूस करते तो आप आराम से ना दौड़ सकते थे। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में ऊर्जा आ गया है। जब बॉडी में आपका ऊर्जा आ जाएगा तो इसी तरह की स्थिति बन जाएगा। अब क्या कीजिए, ऊपर छत पे चढ़ जाइए, बहुत ऊंचा छत पे,
10-15 महिला ऊपर छत पे चढ़े, उसके बाद नीचे देखिए आपको डर लगने लगेगा। इसका मतलब डर लग रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी में ऊर्जा आ गया है, तो आपको डर महसूस होना शुरू हो जाए, आप अस्थायी हो जाते हैं, आपके बॉडी में ऊर्जा आ ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके बॉडी में ऊर्जा कब आता है, जब आप खुद को अस्थायी महसूस होते, बड़े ऊंचा स्थान पे चढ़ जाइए, बहुत पहाड़ पे चढ़िए, नीचे ताकि आपको डर लगे कहीं गिर न जाए, अब डर लगने लगा, ऐसा कोई स्थिति बन जाता है तो समझिए आपके बॉडी में बड़ी ज्यादा ऊर्जा आ चुका है, एनर्जी आ चुका है। ठीक है, तो दो स्थिति, ये दोनों आप ध्यान रखिए, इसको एकदम निश्चित ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में ऊर्जा नहीं, नहीं कि बॉडी में ऊर्जा है तो मार के तोड़ फोड़ देंगे, दीवार तोड़ देना है तो ये कर देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि ऊर्जा आने से आप कुछ हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, है ना। आपको अच्छा महसूस फील नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा फीलिंग नहीं होगा। बताइए, जब आप गति में रहते हैं, जब आप खुद गति करते हो, तब गति की स्थिति में जो आपको बॉडी में ऊर्जा संचित होता है, उसी का नाम देते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा याद हुआ, गति के कारण किसी, है ना, वस्तु के बॉडी में जो ऊर्जा संचित होता है, उसी ऊर्जा का नाम देते हैं गतिज ऊर्जा। लेकिन सर वास्तव में गति का ऊर्जा आता है, तो आप दौड़ के देखिए, दौड़ के देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि नहीं, बैठ जाते आप ठीक महसूस नहीं कीजिएगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आप अपने आप को अस्थायी महसूस नहीं कीजिएगा, अस्थायी महसूस कीजिएगा। इसका मतलब निश्चित ही दौड़ने से बॉडी में ऊर्जा संचित होता है, और ऊर्जा जो संचित होगा उसका नाम देंगे गतिज ऊर्जा। याद हुआ। बताइए, पूछा जाए कि बॉडी में जब ऊर्जा ज्यादा हो जाता है तो क्या क्या होता है सर, तो आपको डर लगता है, ध्यान रखना है। दूसरा, आप अस्थायी हो जाते हैं, अपने आप को अच्छा फील मत नहीं कीजिएगा, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, तो समझिए ऊर्जा आ गया है। तो गतिज ऊर्जा क्या रहा, यदि कोई वस्तु गति में हो तो उस वस्तु में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थिति मतलब स्थिति परिवर्तन के कारण, स्थिति परिवर्तन मतलब अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये है और यहाँ पर सीढ़ी इस तरह से लगा हुआ, सीढ़ी है, ये सीढ़ी आप छत पर चढ़ जाते हैं, समझिए सीढ़ी है, सीढ़ी के कारण आप छत पे यहाँ पे चढ़ गए हैं। अब चलिए देखिए, जब आप नीचे थे सर, आप जब नीचे थे तो आपको बॉडी में कम ऊर्जा है, जैसे आप स्थिति परिवर्तित किए, यहाँ से पहला सीढ़ी पे चढ़े हैं, पहला सीढ़ी पे चढ़िएगा तो देखिए आप स्थिति परिवर्तन, पहले सबसे नीचे थे, सतह पर थे, तो सतह से जब जैसे आप ऊपर जाइएगा तो आपका स्थिति परिवर्तन, पहले आप यहाँ थे, आप यहाँ चले हैं। स्थिति का एक मतलब, अब जैसे मान लीजिए कहीं है, पटना में है, चाहे मसूरी, कहीं भी आप हैं, और पूछेगा कि कहाँ है, तो आप कहेंगे स्टेशन पर है, दिल्ली में आप स्टेशन पर है ना, तो स्टेशन आपका स्थिति कहाँ है, स्टेशन है। आप फिर कुछ समय का फोन कर, आप कहाँ पहुंचे हैं, तो ये गांधी मैदान पहुंच गए हैं। अभी बताइए, जब गांधी मैदान पहुंचे आपका स्थिति परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन। तो यहाँ देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, स्थिति आपका बदल रहा है, स्थिति यहाँ हो गया, आप यहाँ पहुंच जाइए, यहाँ जाइए, लास्ट में छत पे चल जाइए। तो जैसे जैसे स्थिति बदलता है किसी वस्तु का, उस तरह से उसमें ऊर्जा भी संचित होता है ना, उस तरह से आपके बॉडी में ऊर्जा संचित होता है। कैसे महसूस होगा, आप क्या कीजिए, पतली सी दीवार पे आप चढ़ के देखिए, आपको वहां समझ में आ जाए कि आपको बॉडी में ऊर्जा आया है कि नहीं। एक दीवार पे चढ़ जाइए, कुछ आपके जितना छत है, छत की ऊंचाई कितना, दीवार पे पतला सा दीवार पे चढ़ जाइए, आप देखिए वहां पर आपको निश्चित ही डर लगने लगेगा। और डर कब लगता है सर, जब आपके बॉडी में ऊर्जा संचित हो जाता है, आप अस्थायी हो जाते हैं, आप अपने आप को वहां जब चढ़िएगा तो अच्छा महसूस नहीं कीजिएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर गलती आ गए हैं, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, हम नीचे ही ठीक ठाक थे, है ना, ये तो ऊपर, है ना, मतलब चले आए हैं, हम नीचे ठीक ठाक थे। आपको चाहे तो डर लगने लगेगा, या आप अपने आप को, अगर डर आपको नहीं लगता है, मान लीजिए आप कहते हैं हमको डर नहीं लगता है, बड़े बहादुर है, ठीक है, आप बहादुर है, आप अस्थायी तो जरूर फील कीजिएगा, आपको ही जरूर लगेगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, हम नीचे ही ठीक है। मतलब स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाइएगा ना, उस तरह से आपको बॉडी में ऊर्जा, केवल ऊपर नहीं, गड्ढा खोद के अंदर चल जाइए, पृथ्वी के अंदर जाना शुरू कीजिए, वहां भी आप खरा महसूस, आपको लगेगा कि बताइए हम कहाँ थे, सतह पर थे आराम से, अभी कहाँ चला है, नीचे चले आए हैं, तो यहाँ पर भी आपको डर महसूस होगा। मतलब चाहे आप स्थिति बदलिए, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, कहीं भी जाइएगा आपका स्थिति परिवर्तित होगा। स्थिति परिवर्तित होने के कारण ध्यान दीजिए, जो उसमें ऊर्जा संचित होता है, वस्तु में जो ऊर्जा संचित होगा, उस ऊर्जा का नाम देते हैं क्या सर, तो उस ऊर्जा का नाम हम देते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या हम लोग करते हैं, मान लीजिए एक खेत है, यहाँ पर आप 4 से खेत है आपका, और खेत में क्या किए हैं कि थोड़ा, है ना, आरी पूरा एकदम बगल वाला आरी काट के एकदम मोटा मोटा बना दिए हैं, आरी एकदम मोटा कर दिए हैं, एकदम चौड़ा चौड़ा आरी बना दिए हैं। अपन जमीन नहीं काटे हैं, बगल वाला जो व्यक्ति थे उनकी जमीन काट के और उन्हीं में से आरी करते करते मोटा कर दिए हैं। अब क्या करें, इसमें अब मोटर लगा दिए हैं, मोटर लगा के इसमें पानी भरना शुरू कर देते हैं, इसमें, है ना, पानी भरने से शुरू कर देते हैं। अभी बताइए, जब पूरा खेत भर गया, इसके बाद भी पानी चलते जाइएगा तो उसमें क्या रहेगा, अगर खेत है तो इसका लेवल धीरे धीरे ऊपर उठते जाएगा, पानी का लेवल ऊपर उठेगा। तो बताइए कौन सा ऊर्जा इससे बढ़ रहा है सर, धीरे धीरे आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो कौन सा स्थिति बदल रहा है, स्थिति ऊर्जा उसमें आ जाएगा सर, कौन सा ऊर्जा, स्थिति।
नॉर्मल तरीका में सबसे पहले चीज आपको ध्यान रखना, बॉडी में ऊर्जा आने से क्या होता है, कब आप फील कीजिए कि आपके बॉडी में ऊर्जा है, आप अपने आप को अस्थायी महसूस कीजिए, समझ जाइए कि हाँ आपका बॉडी में बड़ी ज्यादा ऊर्जा हो गया है। नहीं, आपको अगर डर लगता है तब समझ लीजिए कि आपको ऊर्जा, बॉडी में ऊर्जा आ गया है। अगर डर लगने लगे तब एकदम बहादुर जैसे पहन के इसे खड़ी हो गए कि नहीं ये पूरा बहादुर है, तो समझिए ऊर्जा आपको बॉडी में है नहीं मारा नहीं। जब आपको डर महसूस हुआ तब समझिए कि आपको बॉडी में रियल तौर पे ऊर्जा आ गया है, वास्तव में ऊर्जा आ गया आपको बॉडी में। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आया है। तो ऊर्जा के बारे में बताइए, आपको बॉडी में ऊर्जा संचित होता है कब कब, तो एक तो आप अस्थायी महसूस कीजिए, डर महसूस करना शुरू कर दीजिए, आप समझिए कि आपको बॉडी में ऊर्जा आ गया है। ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा किसी बॉडी में कब आता है, तो ये कह दें कि यदि कोई वस्तु गति में हो या कोई कण गति में हो तो गति के कारण है ना उस कण में संचित ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे। और स्थितिज ऊर्जा कब रहेगा सर, तो ये कह दें कि यदि किसी वस्तु या किसी कण की स्थिति को परिवर्तित किया जाए, तो नीचे है धीरे 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 ऊपर जाना शुरू कर दे, स्थिति परिवर्तन या पृथ्वी को खोद के अंदर जाना शुरू कर दे, तो इस स्थिति में जो उसमें ऊर्जा संचित होता है उस ऊर्जा का नाम देते हैं स्थितिज ऊर्जा। गति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा संचित हुआ गति ऊर्जा, और स्थिति में परिवर्तन के कारण, पहले कहीं और था फिर कहीं और आ गया, तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। याद रहेगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को समझ में आ गया होगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गया। परिभाषा क्या लिखेंगे सर, ये कह देंगे कि किसी मतलब गति के कारण किसी कण या किसी वस्तु में संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहेंगे, और स्थान परिवर्तन के कारण या स्थिति परिवर्तन के कारण, स्थान बदलने के कारण, स्थान में परिवर्तन के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। समझ में आया, गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, और स्थान परिवर्तन के कारण, नहीं स्थिति बदलने के कारण, स्थान परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। अब आपको गतिज ऊर्जा के बारे में स्पेशल पढ़ाया जाएगा, जब पूरा गतिज ऊर्जा खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में, फिर अगला में स्थितिज ऊर्जा के बारे में, फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, मिला के मैकेनिकल एनर्जी आपका यांत्रिक आ जाएगा। तो आगे देखिए है ना 3-4 वीडियो आपको लग ही जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपको ये लिखवाए थे कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, आंसर जल्दी से पूरा कीजिए और लिखिए। ऊर्जा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, ऊर्जा निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है उसको कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लिखिए, पहला में लिखो गतिज ऊर्जा, फर्स्ट लिखिए गतिज ऊर्जा, और सेकंड लिखिए स्थितिज ऊर्जा। पहला में लिखिए गतिज ऊर्जा और दूसरा में लिख लीजिए स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, सेकंड लिखिए स्थितिज ऊर्जा। हो गया, गतिज ऊर्जा और सेकंड में स्थितिज ऊर्जा। चलिए पहला गतिज ऊर्जा लिख के डैश दीजिए, गतिज ऊर्जा लिखिए और लिख के डैश दीजिए, गतिज ऊर्जा लिखिए और लिख के डैश दीजिए। लिखिए, किसी वस्तु के गति, किसी वस्तु के गति में होने के कारण, किसी वस्तु के गति में होने के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। हो गया, किसी वस्तु के गति में होने के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए गतिज ऊर्जा आपका हो गया है। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा लिखिए, सेकंड लिखिए स्थितिज ऊर्जा, लिख के रख दीजिए। स्थिति पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए स्थितिज ऊर्जा में आपको पता है कि स्थान परिवर्तन के कारण, है ना, स्थान परिवर्तन के कारण। तो लिखिए किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन के कारण, किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्थान परिवर्तन के कारण उसमें संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हो गया।
बताइए किसी वस्तु के गति में होने के कारण जो ऊर्जा आएगा उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे, और स्थान परिवर्तन के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होगा उसको स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले, तो ऊपर से लिख लीजिए गतिज ऊर्जा। एक बड़ा सा टॉपिक बनाइए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक नहीं, ऊपर एक गतिज ऊर्जा टॉपिक बनाइए। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कीजिए इसको शेयर। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं जिससे कि उनको भी कुछ लाभ इससे मिल सके। ठीक है, चलिए तो इसको नेक्स्ट अगला वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। इतना पहले आप पेन पेपर लेके आराम से लिख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, याद कर जाइए, इसके बाद अगला वीडियो में मिलते हैं। चलिए ठीक है, अब रहने देते हैं।